मित्रों, हरिओम, नमस्कार। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, क्या है, आपके भी प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती हैं, रुकावट आती हैं। मैं बात केवल आपकी दुकान की नहीं कर रहा, बच्चों की पढ़ाई का नहीं कर रहा, मैं प्रत्येक कार्य का कर रहा। यहां तक कि आपकी बच्चों के एडमिशन के लिए जाते हैं, तब भी आपके काम में बाधाएं आती हैं। बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आप दुकान में जाते हैं, आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए। सभी लोगों को लोन मिल जाता है, लेकिन आपको बैंक में लोन तक नहीं मिलता। आप घबराए हुए हैं, हताश हैं, आप सोचने पे मजबूर हैं कि हम आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा कोई भी कार्य नहीं बन रहा है। आपके बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है, सबके घर में शहनाइयां बज रही हैं, लेकिन आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें बाधाएं आ ही रही हैं। हर काम बाधाओं से उलझ जा रहा है। मित्र, यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपको लगता है कि कुछ न कुछ हमारे घर में जरूर है, तो आप हमारा बताया हुआ यह उपाय कीजिए। आप अगर अपने किसी शुभचिंतक से कहते हैं कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो वह कहते हैं आपके घर पे किसी ने कुछ करा दिया है। जो आपके मित्र नहीं है, उनसे कहने पे वो लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। यदि ऐसा सब कुछ आपके साथ हो रहा है, तो निश्चित जान लीजिए कि घर पे कुछ ना कुछ तो बाधा है ही। यदि ऐसी बाधा आपको लग रही है, तो मेरा बताया हुआ एक छोटा सा उपाय कीजिए, आपके सारे कष्ट कट जाएंगे, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, मंगलवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठिए और नहा धो करके स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद अपने हाथ में एक नवी कटोरी लीजिए। कटोरी स्टील की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, ये मायने नहीं रखता, वो नवी होनी चाहिए। नवी का मतलब यदि भगवान की पूजा घर में प्रयोग हो रही है, तब भी वो नवी है, केवल आप उसमें भोजन न किए हों। और उस कटोरी में लौंग भर दीजिए। जितनी बड़ी कटोरी है, कटोरी के बराबर लौंग भर दीजिए और उसे लेकर के आप अपने नजदीकी हनुमान मंदिर में जाइए। मंदिर कोई भी हो, वहां हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए। लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के चरणों के पास वह रख दीजिए। वो उस कटोरी को हनुमान जी के चरणों के पास रखिए और वहां बैठ जाइए। यदि आप पूजा अर्चना प्रतिदिन करने जाते हो मंदिर में, तो मंदिर में जाकर के प्रतिदिन की भांति आज भी पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद बैठ करके हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 पाठ करना चाहिए। लेकिन 11 पाठ न कर सकें, तब भी कम से कम 7 पाठ अवश्य करें। और पाठ करने के बाद उठिए, हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। ये बात ध्यान में रहे कि आप हनुमान जी से कुछ कहेंगे नहीं। ये नहीं कि अपनी सारी परेशानियां हनुमान जी के साथ कहते फिरें। हनुमान जी सब कुछ जानने वाले हैं, बिना कहे ही आपकी सारी परेशानी वह जानते हैं, इसलिए कुछ कहना नहीं है। आप हनुमान जी की आज्ञा से ही मंदिर में पहुंच पाएंगे। अगर हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी तो सोचते रह जाएंगे, मंदिर तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो उस कटोरी को उठाइए और लेकर के सीधे अपने घर आ जाइए। घर में आकर के प्रत्येक कोने में उस लौंग को डाल दीजिए। कोई भी स्थान छूटने न पाए, यानी किचन में भी डालिए, गैस सिलेंडर के नीचे डालिए, चूल्हे के नीचे डालिए, बेडरूम में जाइए, अलमारी के नीचे जाइए, अलमारी के नीचे डालिए, बेड के नीचे डालिए, और भी जो कुछ भी स्थान हो, एक एक स्थान पे उस लौंग को डालिए। हाँ, टॉयलेट में नहीं पड़ना चाहिए, टॉयलेट रूम को छोड़ दीजिए। टॉयलेट रूम के गेट तक तो डाल सकते हैं, गेट पे रख दीजिए, लेकिन टॉयलेट रूम के अंदर मत डालिए। और यह उपाय आप करेंगे तो आपको लगेगा कि यह कैसे इतना परिवर्तन हो गया। आपने हनुमान जी से कुछ कहा नहीं, कोई भी परेशानी नहीं कहा, फिर भी आपकी सारी परेशानियां कटती हुई दिख जाएंगी। सारी परेशानियों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। आपके माँ बाप की सारी चिंता दूर हो जाएगी कुछ ही दिनों में। ये नहीं है कि बहुत लंबा इंतजार करना है, कुछ ही दिनों में सारे काम बन जाएंगे। मित्रों, यदि ऐसा आप करते हैं तो निसंदेह हनुमान जी पे विश्वास रखिए, हनुमान जी आपके सारी परेशानियों को काट देंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी बनाई हुई प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। मित्रों, हरिओम।